Good morning, students. Today I am going to tell you about partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं and you face so many difficulties, and I would like to make it easy for you to solve numericals of partnership accounting. But before I begin numericals, let me first of all tell you about the basic theoretical concepts of partnership. What is partnership? Dear students, in the previous class 11th, you have studied about forms of organization. Forms of organization, जहाँ पे आपने पढ़ा था बहुत सारे बिजनेस के प्रारूप के बारे में, मेनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था सोल ट्रेडिंग कंसर्न. Sole trading concern means the business is carried on by only one person who is the owner of the concern. वही एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, वही अपनी पूंजी लगाता है, बिजनेस आइडिया भी उसी का होता है, और जो भी प्रॉफिट्स उस बिजनेस से मिलते हैं उस प्रॉफिट को लेने वाला जो पर्सन होता है वो वही सोल ट्रेडर होता है. उसके रिस्क भी पूरे अपने होते हैं, प्रॉफिट्स भी अपने पूरे होते हैं, लेकिन इस बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड आइडियाज, लिमिटेड कैपेसिटी, मैन पावर भी उसका वो स्वयं खुद ही है, उसके पास हैंड्स की भी कमी है, उसके बाद आइडियाज की भी कमी है, उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड है. तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम पार्टनरशिप पे आते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है कि हमें कुछ और हैंड्स मिल जाते हैं, कैपिटल भी मिल जाती है, आइडियाज एक लोग के तुलना में अगर कई लोग मिल करके आइडिया देते हैं तो वो कुछ बेहतर आइडिया वहाँ पे आने की उम्मीद होती है. इस प्रकार से आइडियाज भी बहुत सारे आते हैं, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीफर्ड ओवर सोल ट्रेडिंग कंसर्न. हालांकि पार्टनरशिप के भी अपने लिमिटेशंस हैं, मगर हमारा इशू उन लिमिटेशंस को डिस्कस नहीं करना है. हमें पार्टनरशिप पे हम क्यों आए हैं सोल ट्रेडिंग से, उसके रीजंस पता चल रहे हैं. अब इस पार्टनरशिप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ इट इज डिफाइंड. पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स.
कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ये रिलेशन बना क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रिलेशन? तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस करने के लिए कि हम मिल के एक बिजनेस करेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? एग्रीड रेशियो में बांटेंगे। वो बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि सभी पार्टनर्स ने अपनी पूंजी लगाई हो, और उस बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि सभी ने अपनी पूंजी तो लगाई है लेकिन सभी उसको मैनेज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पूंजी तो सबने लगाई है लेकिन उसको मैनेज सभी नहीं करते हैं, कोई एक करता है। तो इस प्रकार का एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है। लेकिन अब जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, जब सोल ट्रेडिंग में बिजनेस करते थे तो वहां सारे प्रॉफिट्स का हकदार वो एक व्यक्ति ही होता था। लेकिन जब हम पार्टनरशिप में आते हैं, सपोज करो कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ये तीनों ही प्रॉफिट के हकदार होते हैं। अब ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? कौन बिजनेस को मैनेज करेगा? अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस को मैनेज करेगा तो क्या उसे कोई सैलरी दी जाएगी? कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज अगर करता है तो क्या उसे कोई कमीशन दिया जाएगा सेल्स पे? ये सारी बातें जो होती हैं, अगर प्रॉपर वे में डिस्कस ना हो, आपस में एग्रीमेंट ना हो, तो इन बातों को लेकर के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए इन समस्याओं के समाधान के रूप में एग्रीमेंट का कंसेप्ट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से आता है। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में आना चाहते हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटन हुआ तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। Written agreement is a better option because whenever there is dispute, so we can refer to that written document for resolving the dispute. उस dispute का समाधान करने के लिए हम written agreement पे जा सकते हैं। However, it is not mandatory, ये आवश्यक नहीं है। Oral agreement से भी partnership existence में आ सकता है। अब बात आती है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। डीड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें मेंशन है, बहुत सारी कंडीशंस मेंशन है डीड के अंदर। लेकिन बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाएंगे। अगर कोई पार्टनर मैनेज करने के लिए सैलरी लेने के लिए एग्रीड हुआ है तो वो सैलरी का पेमेंट है, कमीशन का पेमेंट है, प्रॉफिट्स का बंटवारा है। इन सब बातों का हिसाब किताब कैसे होगा, यही हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सीखना है। ट्रांजैक्शंस कैसे आएंगे पार्टनरशिप बिजनेस में वो हमने आपको बताया, और उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड, तो बिल्कुल अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, जिस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, द सेम विल बी अप्लाइड हियर। बट जहां प्रॉफिट्स के बंटवारे की बात आती है पार्टनर्स के बीच में, वहां पे हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो लेट अस मूव टू some basic things that we do in partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो मुख्य चीज़ें जो हमको तैयार करनी होती है उसमें सबसे पहला नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
और दूसरा चीज़ जो हम बनाते हैं, दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। यही दो मुख्य रूप से हम तैयार करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। पीएल अप्रोप्रिएशन, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जब तक हमने बिजनेस किया, प्रॉफिट अर्न किए, वहां तक तो अकाउंटिंग हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम सोल ट्रेडिंग में करते हैं। मगर जब प्रॉफिट लॉस के अप्रोप्रिएशन की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? पीएल अप्रोप्रिएशन तैयार करना पड़ता है। दिस इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको मालूम है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार किया था प्रीवियस ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेज दिखलाया था, आपने सेल्स दिखलाया था, क्लोजिंग स्टॉक दिखलाया था, और रिजल्टेंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होता है वो आपने दिखलाया था। हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं। फिर आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आते हैं और आप कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी यहाँ दिखलाते हैं। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो खर्चे जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। उन एक्सपेंसेस को हमने यहाँ दिखलाया था, और उसके बाद फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट से हमने एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया था, और तब हमें पता चला कि हमारा नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ हमारा क्या है। आफ्टर दैट इसी नेट प्रॉफिट को हम लेकर के आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय नेट जो भी प्रॉफिट यहाँ था वो हमने यहाँ दिखला दिया। अब इस प्रॉफिट को किस तरह से हमें पार्टनर्स को पेमेंट करना है वो हम यहाँ पे दिखलाते हैं। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तीन पार्टनर हैं ए बी सी। ए को सैलरी देना है तो टू सैलरी टू ए, वो हमने यहाँ दिखला दिया। पार्टनर बी मार्केटिंग का काम देखता है, उसको कमीशन देना है, टू कमीशन टू बी, वो हमने यहाँ दिखला दिया। इसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, जो भी इनका है, और वो टोटल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स अगर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग करेंगे फर्म से, तो उस पर इंटरेस्ट क्या होगा? तो वो इंटरेस्ट भी हम यहाँ फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, और वो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या होगा? इनकम होगा, तो वो यहाँ पे दिखलाएंगे हम। और फाइनली हम इस टोटल फिगर में से इस टोटल को माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रकार से हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। बाद में फिर हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट भी तैयार करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं कि हम अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, इसलिए जो चीज़ें यहाँ पे पोस्ट हुई हैं पार्टनर्स के नाम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ भी पोस्ट होंगी। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज give your comments if you have any problem, you fail to understand। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो किस बात पे आपको बात
कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट में लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट में लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उन बातों को ध्यान में रखते हुए बना सकें। थैंक यू।